छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। वैदिक युगीन छत्तीसगढ़। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के स्रोत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उत्तर वैदिक काल के स्रोतों में दक्कन क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण दिक् के नाम से हुआ है। रामायण, महाभारत और पुराणों में छत्तीसगढ़ की जानकारी अधिक विस्तार से मिलती है। महाकाव्य युग। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख रामायण काल, दक्षिण कोसल, महाभारत, कोसल और प्राक कोसल। बस्तर क्षेत्र को महाकांतर, कांतर जैसे नामों से जाना जाता था। रामायण काल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कोसल में शामिल था। दक्षिण कोसल विंध्य के दक्षिण का भाग था। दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत थी, जिनकी पुत्री कौशल्या थी। कौशल्या राजा दशरथ की 3 रानियों में प्रथम एवं राम की माता थी। भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण कोसल राज्य दशरथ के राज्य में शामिल कर लिया गया। इस तरह यह अयोध्या का हिस्सा बना और बाद में राम यहाँ के शासक हुए। ऐसा माना जाता है कि लव और कुश का जन्म बलौदाबाजार जिले के बार नवापारा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित तुरतुरिया में हुआ था, जहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। राम के बाद लव उत्तर कौशल और कुश दक्षिण कौशल के शासक हुए। रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख है। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ सीताहरण की घटना हुई थी। वाल्मीकि रामायण में 2 कोसल का उल्लेख है। उत्तर कोसल के राजा महाराज दशरथ थे, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, तथा दक्षिण कोसल था, जो विंध्यांचल के दक्षिण में स्थित था। राम की माता कौशल्या इसी राज्य की राजकुमारी थी। कुछ विद्वानों ने मल्हार के निकट कोसला ग्राम को इसी काल का बताया है। रामायण युगीन प्रमुख स्थल। यह माना जाता है कि राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के वनों में बिताया। जहाँ जिन स्थानों में उन्होंने समय बिताया, उनमें से कुछ प्रमुख स्थान निम्नानुसार हैं। सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका या सीता रसोई, जिला MCB, यहीं से राम का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ। अत्रि मुनि का आश्रम भी यहीं है। देवगढ़, जमदग्नि आश्रम, जिला कोरिया। विश्रामपुर, विश्रवा ऋषि आश्रम, जिला सूरजपुर। रामगढ़, सीता बेंगरा गुफा, जिला सरगुजा, राम सीता का निवास, वशिष्ठ ऋषि आश्रम। शिवरी नारायण, शबरी के गुरु मातंग ऋषि का आश्रम, जिला जांजगीर चांपा। राम द्वारा शबरी के जूठे बेर खाने की कथा इसी स्थान से जुड़ी है। खरौद, जिला जांजगीर चांपा। लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग पूजा, खर व दूषण राक्षसों का आतंक, राम द्वारा खर का वध। तुरतुरिया, बार नवापारा, जिला बलौदाबाजार, वाल्मीकि आश्रम, लव कुश का जन्म स्थल। चंदखुरी, जिला रायपुर, माता कौशल्या की जन्मस्थली। राजिम, जिला गरियाबंद, लोमस ऋषि आश्रम। फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, मांडवी ऋषि। सिहावा, जिला धमतरी, सप्तर्षि ऋषि। श्रृंगी, अगस्त्य, अंगिरा, गौतम आदि ऋषियों से भगवान श्री राम ने भेंट की। पंचवटी, जिला कांकेर, सीताहरण का उल्लेख। बारसूर, जिला दंतेवाड़ा, बाणासुर की नगरी। गिदम, जिला दंतेवाड़ा, गिद्धराज जटायु की नगरी। कोंटा, जिला सुकमा, इंजरम में शिवलिंग पूजा। रामाराम, जिला सुकमा, राम द्वारा भूदेवी की पूजा। अन्य स्थल: चित्रकूट, गुड़कुड़ बस्तर, रामझरना, भूदेवपुर, जिला रायगढ़। महाभारत काल। महाभारत में भी कोसल, प्राक कोसल, कांतर राज्य या बस्तर क्षेत्र का उल्लेख है। महाभारत में कर्ण की विजय यात्रा, राजा नल, शिशुपाल के संदर्भ में कोसल का उल्लेख आया है। महाभारत कालीन स्थल: सिरपुर। महाभारत काल में नाम चित्रांगदपुर, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी। भब्रुवाहन को अर्जुन व चित्रांगदा की संतान बताया गया है। खल्लारी, लाक्षागृह के अवशेष, जिसमें पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कौरवों ने किया था। रतनपुर, द्वापर युग में नाम हीरापुर। मणिपुर, स्थानीय परंपरा के अनुसार रतनपुर ही महाराजा मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर थी।
आरंग। अनुश्रुतियों के अनुसार राजा मोरध्वज द्वारा अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज का अंग आरे से कटवाने के कारण इस स्थान का नाम आरंग पड़ा। गुंजी। ऋषभ तीर्थ जिला शक्ति पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत के वन पर्व में वर्णित ऋषभ तीर्थ को मोरध्वज एवं ताम्रध्वज से संबंधित किया है। विभिन्न पौराणिक स्रोतों में छत्तीसगढ़। पौराणिक स्रोत। यह क्षेत्र इक्ष्वाकु वंशियों के अधीन था, जो मनु वैवस्वत के पौत्र तथा सुद्युम्न के पुत्र विंताश्व को प्राप्त हुआ था। जैमिनी पुराण। इसमें ताम्रध्वज मयूरध्वज की कथा मिलती है, जिसके अनुसार युधिष्ठिर द्वारा कराए जा रहे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रत्नावलीपुर वर्तमान रतनपुर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज द्वारा पकड़ लेने के कारण अर्जुन व ताम्रध्वज में युद्ध हुआ। मयूरध्वज कृष्ण के भक्त थे, अतः कृष्ण ने दोनों में समझौता कराने का प्रयास किया। इसी प्रक्रम में उन्होंने मयूरध्वज की परीक्षा ली, जिसमें ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण के पुत्र की रक्षा के लिए मयूरध्वज ने अपना दाहिना अंग आरे से कटवाकर प्राणदान देना स्वीकार किया। उसके शरीर को उसके पुत्र ताम्रध्वज और रानी कुमुदी देवी ने आरे से काटा। उल्लेखनीय। एक अन्य दंत कथा के अनुसार कृष्ण भक्त राजा मोरध्वज ने अतिथि सत्कार में अपने अतिथि के शेर के भोजन के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज का सिर काटा था।